हेलो दोस्तों, आज की कहानी है नाजायज रिश्ता अंतिम भाग। राणा तुकाराम जी, ये तो सतीश है। ये कैसे हो सकता है? तुकाराम: हाँ सर, ये तो वही है। ये तो बहुत ही शरीफ और भोला भाले इंसान थे। ये दानव कैसे बन गए? राणा: ये तो हमें उनके घर जाकर ही मालूम चलेगा। आप जीप निकालिए। राणा किसी से फोन पर बातें करता है। उससे बोलता है कि मैंने जैसे बोला है वैसे ही करना, और विश्वास ना हो तो वीडियो देख लेना। आपको उसको पकड़ने के लिए मेरी सहायता करनी पड़ेगी। उसने बोला, ठीक है। देवराज जी कुछ कांस्टेबल के साथ निकल पड़ता है निर्मल के घर की तरफ। वो बार बार ये सोच रहा था कि जो मैंने सोचा था वो गलत कैसे हो सकता है। इनसे भी हत्याओं के पीछे सतीश का हाथ कैसे हो सकता है। जीप निर्मल के घर के बाहर रोकी और जीप से उतरकर बोला, इस घर को चारों तरफ से घेर लो। वो खूनी भागना नहीं चाहिए। निर्मल ये सब ऊपर से देख रहा था। वो नीचे आया और बोला, राणा तू ये सब क्या है? तू अपनी हकीकत से बाज नहीं आएगा। राणा: देवराज आप चुप हो जाइए। मैं आपको अभी और इसी वक्त एक हत्यारे का शरण देने के जुर्म में गिरफ्तार कर सकता हूँ। निर्मल: हत्यार और हमारे घर में? तेरा दिमाग तो ठीक है? राणा: हाँ मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। अब चुपचाप कुर्सी पर बैठ जाओ, नहीं तो पुलिस की कार्रवाई के बीच में दखल देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लूंगा। राणा निर्मल से बोलता है, सतीश कहाँ है? राणा ने निर्मल से पूछा। जीजा जी तो अंदर ही हैं। क्यों, क्या हुआ? निर्मल बोलता है। राणा लंबे लंबे कदम रखते हुए अंदर जाता है। सतीश अंदर बैठा खाना खा रहा था। उसने रोटी का निवाला तोड़कर मुंह में लेने के लिए हाथ बढ़ाया कि राणा ने उसके हाथ से निवाला छीन लिया और बोला, अब रोटियां जेल में ही खाना। राणा बोलता है, क्या बदतमीजी है इंस्पेक्टर साहब। सावित्री ने सतीश का बचाव करते हुए कहा, ये बदतमीजी नहीं, ये सच्चाई है। मैं सतीश को गिरफ्तार करने आया हूँ। राणा गुस्से में बोलता है, किस जुर्म में? सावित्री बोली, देवराज जी, मीना, स्नेहा, नेहा के हत्या के जुर्म में। राणा सतीश का हाथ पकड़ते हुए बोला, आपके पास क्या सबूत है? सावित्री ने राणा से पूछा। तुकाराम लैपटॉप लाओ और मैडम को कल की फुटेज दिखाओ। राणा बोलता है। तुकाराम लैपटॉप लाता है। सावित्री फुटेज देखकर हैरान हो जाती है। वो सतीश की तरफ देखती है और बोलती है, ये आप हो? सतीश बोल दो, ये फुटेज झूठी है। जो भी बोल रहा है सच बोल रहा है। मैं हूँ जिसने इनको मारा है। सावित्री राणा की तरफ पलटकर देखती है। सतीश खड़ा होकर बोलता है, आपको इससे क्या मतलब? सावित्री बोली, ये जो तेरे सामने राणा बनकर खड़ा है वो राणा नहीं, देवराज है। इसको मैंने ही मारा था। सतीश ने राणा से हाथ छुड़ाकर राणा को हल्के से धक्का दिया। राणा पीछे दीवार पर जाकर गिरा। आपने क्यों, आखिर क्यों मारा? देवराज जी को सुनोगी? सतीश की आंखें लाल होने लगी थी। हाँ बताओ मुझे। सावित्री सतीश को नेहा का मुकेश मैं ही था। मैं ही हूँ हर उस इंसान में जो काम का पुजारी है। मैं ही हूँ काम रूपी दानव। मैं ही हूँ नारी जीव जो नारी के नाजुक अंगों की चाहत रखता हूँ। उसके नाजुक अंगों से जब तक मेरा लावा नहीं डलता तब तक मुझे मजा ही नहीं आता। और वो वेश्या ये समझ रही थी कि मैं उससे प्यार करता हूँ। उसने मुझे कहानी सुनाई। उसे क्या पता जो कहानी वो सुना रही है उसका सूत्रधार मैं ही हूँ। बेचारी, आपने देवराज जी को क्यों मारा? सावित्री बोली, मैंने देवराज को नेहा को भोगने के लिए मारा था और हर रात मैं उसे भोगता भी था। मजेदार जिस्म की मालिक थी। स्नेहा को कैसे मारा जबकि तुम यहाँ तो थी ही नहीं? सावित्री सतीश से पूछती है, किसने कहा? मैं यहाँ नहीं था, मैं सब जगह हूँ। देखो हर खिड़की के ऊपर। खिड़की में आंखें चमक रही थी। राणा भी खड़ा हो गया और चारों तरफ देखने लगा। मैं उस रात तुम्हारी सहेलियों के कमरे में ही था। जब स्नेहा सुहागरात की बातें बता रही थी तो उसके जिस्म को देखकर मेरे अंदर की काम उत्तेजना बढ़ गई। वो जब रात को स्नेहा बाथरूम करने गई, उसने बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया। उसके बाद वो बाथरूम करने बैठी तो मेरे अंदर का शैतान जाग गया। मैं धीरे से नीचे उतरा और उसके पीछे से पकड़कर उसको शरीर को दबाने लगा। वो मुझे देखकर बोली, जीजू। मैंने सोचा ये बता देगी तो मैंने उसकी गर्दन तोड़ दी और फिर उसके शरीर को हाथों से खूब मसला और फिर उसके नीचे के कपड़े उतारकर उसके जिस्म को खूब रोंदता रहा। फिर मैंने उसकी जांघों के बीच में मेरा लावा छोड़ दिया। मीना को क्यों मारा जबकि तुम तो घर में सो रहे थे? राणा बोलता है, मैं घर पर नहीं था और जो सो रहा था वो केवल आंखों का भ्रम था। सतीश बोला, मतलब? सावित्री बोलती है, वो मेरी छाया थी। मेरा जिस्म तो तुम्हारी सहेली के साथ जब वो नेहा के घर नहाने गई थी तो मैं बिल्ली के रूप में उसके जिस्म को बाथरूम में निहार रहा था। जब वो बाथरूम में गई तो वो नीले रंग के सलवार सूट में थी। उसका जिस्म ऐसा लग रहा था जैसे चांदनी में झील का पानी। मीना के मन में मर्द की चाहत थी, वो पूरी करी थी मैंने। जब मैंने देखा कि बाथरूम में वो अपने सूट खोल रही थी
वो कांच में अपने जिस्म को देखकर शरीर ऐसे दबा रही थी जैसे कोई मर्द दबाता हो। वो दोनों हाथों से अपने शरीर दबा रही थी। उसके मुंह से आह की निकल रही थी। ये सब देखकर मन तो करा कि उसके काम उत्तेजना अभी शांत कर दूं, लेकिन मैं मौके की तलाश में था। घर गई तब उसका काम उत्तेजना शांत की। तब मेरा असली चेहरा देखकर वो जीजा जी बोली और मुझे धक्का दिया। फिर मैंने उसके हाथ पैर उखाड़ दिए। फिर उससे दोबारा मेरी वासना शांत की। छी, तुम जैसे इंसान से मैंने शादी की, शर्म आ रही है मुझे, सावित्री रोते हुए बोली। दो बातें समझ नहीं आई। राणा बोला, हाँ बोल, आज तेरा आखिरी दिन है, पूछ ले जो पूछना है। सतीश मुस्कुराते हुए बोला, नेहा को क्यों मारा? राणा सतीश को पूछता। वो मेरे साथ सोते सोते राणा के साथ नाजायज रिश्ता बना लिया, इसलिए उसको गुस्से में मार दिया। वो तो राणा के साथ तब भी सोई थी जब मेरा कत्ल हुआ था। राणा बोलता है, हाँ लेकिन तब मेरी जिंदगी में सावित्री आ चुकी थी, तब मुझे दुख नहीं हुआ। लेकिन अभी शहर जाकर उसका जिस्म का रसपान किया, तब से वो मेरे अलावा किसी की नहीं थी। कल रात वो अपनी हद भूल गई तो मैंने उसको मार दिया। एक बात और, मैं क्यों नहीं मरी? तुम्हारे लावे के कारण। तुम्हारा वो तो मेरे नाजुक अंगों को भी उधेड़ता था, सावित्री बोली। वो तो मैं तुम्हारे प्यार करता था, इसलिए जहाँ प्यार है वहाँ काम वासना नहीं होती। तुम सच्चा प्यार करती थी मुझसे, राणा बोला। अब तुम्हारी कहानी हो गई, अब चल साथ चुपचाप। सतीश तू ले जाएगा मुझे बच्चे, ये बोलकर वो हवा में ऊपर उठा लिया, लेकिन ऊपर वास्तविक के घेरे। राणा बोला कि मुझे पता था ऐसा कुछ होगा, अब कई काली सिद्धियां प्राप्त कर चुके निर्मल के सामने तेरी कोई बिसात नहीं है। निर्मल को मैंने यहाँ आने से पहले ही बता दिया था। वो जो बाहर हो रहा था वो क्या था? सतीश बोलता है, अच्छा मेरा अंदाजा सही था, तुम सब जानते हो, इसलिए वो एक नाटक था। राणा बोलता है, मैं मर नहीं सकता। सतीश अपनी बात पूरी करने तक निर्मल आया और बोला कि जब तक कि काम वासना से पूरे परिवार तेरे लावे के जलाशय को पानी से नहीं धो दे, यह मंत्राया हुआ पानी। निर्मल ने उसके जलनांग पर पानी डाला और सतीश ऐसे जलने लगा जैसे कि कोई कपड़ा जलता हो। थोड़ी देर में उसकी राख जमीन पर पड़ी थी। सावित्री उस राख को हाथ लगाने आगे बढ़ी, तभी निर्मल ने रोक दिया। दीदी रुको, नारी इसका हाथ न लगा, इसे लोटे में ले जाकर गंगा में प्रवाहित कर दूंगा। सावित्री राणा की तरफ हाथ जोड़कर बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राणा देवराज, मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं चलता हूँ। निर्मल बोला, तुम इसके शरीर में ही रहो जब तक तुम चाहो। हाँ, आप यही रहिए मेरे दोस्त बनकर। और देवराज राणा के जिस्म में ही रहने लगा, वो भी सावित्री का अच्छा दोस्त बनकर। आपको मेरी कहानी कैसे लगी, हमें आपकी अपनी राय जरूर बताएं। शिक्षा, स्त्री पुरुष की दोस्ती का मतलब यह नहीं होता कि वो प्रेमी हो। एक अच्छा दोस्त भी होता है। दोस्त भाई के रूप में भी बन सकते हैं, पिता के रूप में भी, लेकिन दोस्त बनकर देह भोगने की कामना करने वाले कर्म उनकी माँ, बहन और बेटी ही भोगती है। किसी की भावनाओं का गलत फायदा मत उठाना। दोस्तों, ये था नाजायज रिश्ता अंतिम भाग। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।